है, तो पारसमणि तो है और वो फेंक दी गई इसमें कि इसके कारण से संघर्ष ना हो। और हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। और आज है हम उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में कीरत सागर नामक स्थान पे, यानी कि आला उदल की नगरी। आला उदल की नगरी की कहानियां अक्सर पूरे भारतवर्ष में बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। तो ये जो तालाब है, एक रहस्यमय तालाब भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक पारस पत्थर का जिक्र होता है। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर जिसे बताते हैं कि लोहे की धातु को सोने में तब्दील कर देता है, यानी बदल देता है। आप भी सोच सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ अगर मिल जाए किसी को, तो वो दुनिया में राज करने वाला है। अगर ऐसी भारत में अगर किसी को मिल जाए तो वो तो पता नहीं कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। तो उसकी क्या कहानी रही, क्या सच में पारस पत्थर है, हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या कहानी रही, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो हम स्थानीय लोगों से दरअसल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर लेते हैं। यहीं के जो महोबा के संतोष कुमार पटेरिया जी, उनसे हम आपको मिलाने वाले हैं और इस महोबा की पूरी कहानी बताएंगे, क्या कहानी इस जगह की और क्या है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। और दरअसल हमें इसके बारे में आप जानकारी चाहिए कैसे से क्या है। और आप तो जैसे यहीं के आप अध्ययन भी करते हैं आला उदल के बारे में कुछ ज़्यादा ही। जी, किताबें निकली है मेरी। अच्छा, किताबें निकली हैं आपकी। जी। तो देखिए, यहाँ इन्होंने खुद की इनकी बुक्स निकली हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अब वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको एक्सप्लोर समझ में आएगी आखिर क्या है इसकी कहानी और क्या है महोबा का इतिहास। ये हम लोग कीर्त सागर के किनारे खड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ, और ये कीर्ति वर्मन, जिनका कार्यकाल 1060 से 1100 के बीच में रहा है। अच्छा, जो यहाँ के राजा थे कीर्ति वर्मन। हाँ, उनका चंदेल काल के। हाँ, उनका बनवाया हुआ है ये। अच्छा। और विशेष बात इसमें यह है कि 1060 के आसपास और लिखा गया था एक नाटक संस्कृत में, वो चंद्रोदय। अच्छा। तो उसका मंचन इस पर 1065 में हुआ है। 1065 में मंचन हुआ संस्कृत का नाटक, संस्कृत। हाँ, प्रभु चंद्रोदय श्री कृष्ण का लिखा हुआ है। तो अच्छा, दूसरा ये है, हम लोग ये देख रहे हैं इधर देख रहे हैं आप, इधर आला की बैठक। हाँ, तो इस तरफ आला की बैठक बनी है। यहाँ पर जो मंच, हाँ। आला मंच है, ये जो हाँ। सरत्यवाई दाऊ आला परिषद के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर कार्यक्रम कराते हैं। अच्छा। और ये जो हम लोग घाट बनाए हैं, इन सबके घाटों के कुछ न कुछ, मणियंग घाट है जैसे। अच्छा, यहाँ पर अलग, मतलब इस कीरत सागर में अलग अलग घाट बनाए हैं। अलग घाट बने हैं। इस घाट का महत्व क्या है? इस घाट का महत्व यह है, अपने अपने स्थान पर अपने, जैसे महिलाएं अपना अलग स्नान कर सकती हैं, पुरुष अलग कर सकते हैं। जैसे अब ये अलग अलग, अभी तो यहाँ पर ये बना नहीं। जैसे अब विशेष बताऊं, जैसे ये मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। हाँ। अब ये मंदिर में कमल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ऊपर कमल है। हाँ। तो कमल से ये है कि नील कमल होता था तालाब में। अच्छा, इस जगह पर। हाँ, तो राजा लोग एक नील कमल दूसरे राजाओं को भेजते थे जहाँ पर नील कमल नहीं पाया जाता था। अच्छा। यहाँ से राजस्थान भी किले कमल जाते थे। इस जगह से राजस्थान कमल जाया करते थे। और दूसरा ये है कि ये कमल ये बने हैं, और इसका मतलब है कि बुंदेला काल का है। बुंदेला और चंदेल काल में क्या फर्क है? चंदेल पुराना है, बुंदेला नया है। अच्छा, नया है। नया। बुंदेला 1531 में ओरछा की नींव रखी गई राजा उन्होंने रुद्र प्रताप ने। अच्छा। तो उसके बाद फिर भारतीय चंद्र के लड़के ने बनवाया ओरछा, वो चलता रहा, वो बुंदेला वंश है। और ये 831 से शुरू हुआ चंदेल काल। तो चंदेल काल का जो बनवाया होगा वो ग्रेनाइट शिला होगी। अच्छा। ग्रेनाइट पत्थर होगा। हाँ। और बुंदेला काल होगा वो चूने का काम होगा। अच्छा। और उसमें कमल का ये निशान आपको दिखाई देगा। हाँ, तो ये तो चलो इतिहास के बारे में अब आप देख रहे हैं, दूर वो दिखाई दे रहा, पहाड़ी दिखाई दे रही। पहाड़ी, उसमें वो जो है तालन सैयद जो कोच करते थे, ताला सैयद यानी सेनापति, यानी ताला उन्हीं के साथ, आला उदल के साथ थे। हाँ। और इसी सेना में थे। हाँ। परमाल की सेना में थे 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में सन 1165 से 1203 तक परमाल का काल माना जाता है। अच्छा, परमाल का काल। परमाल भी दो हुए हैं। हाँ। 1165 से 1203 वाले परमाल अलग हैं, और उसके बाद 14वीं शताब्दी में अलग हुए हैं परमाल। अच्छा। वो दूसरे हुए हैं। तो ये जो पहले परमाल आला उदल वाले हैं, तो तालन सैयद ने जिनको सिखाया है, जिन्होंने आला उदल को अस्त्र शस्त्र चलाना, उनकी कब्र वहाँ ऊपर बनी हुई है। ऊपर बनी है। और वहीं पर एक झल्लन खां की बनी है। वो आए थे कन्नौज के राजा लाखन की सेना के साथ आए थे, वो मारे गए। हाँ, तो और यहीं पर उनकी ये हम बैरागढ़ की लड़ाई मरे हैं। हाँ, बैरागढ़ की लड़ाई, अंतिम लड़ाई जो है 8 से 8 किलोमीटर दूरी पर मैं वहाँ होके आया हूँ। वहाँ पर बैरागढ़ में मारे, वहाँ से 100 आल्हा लेकर आए थे, यहाँ पर दफनाया गया था। अच्छा, दफनाया गया था। हाँ, तो ये तो चलो ठीक है। इस पारस पत्थर का क्या इतिहास है और क्या कहानी है ऐसी? पारस का क्या, पारस मणि का जो मूल नाम है वो स्पर्श मणि।
अच्छा, स्पर्श मणि बोला जाता है उसे। उसको मूल स्पर्श माने छू करके। हाँ हाँ। तो स्पर्श मणि से पारस मणि बना। तो पारस मणि बना तो यहाँ परमाल रासो जो नागी पिचारणी सभा से प्रकाशित है, अच्छा। उसमें वो लिखा है कि परमाल से जब चंद्रमा ने कहा कि भाई तुम्हारे पूर्वजों से होती पारसमणि आ गई है, अब ये पारसमणि का उपयोग सही नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि इन्हें जो यहाँ के राजा थे उन्हें वसीयत में मिली थी पारस पत्थर। बस ये पुराने जो राजा माने इनके क्रम में इन्हें मिली। उस पारस पत्थर का काम क्या हुआ करता था? पता था कि पारस पत्थर का था कि सोने लोहे में छू जाए जैसे कोई तलवार है, सोना हो जाता था। नहीं, उसके बाद भी जब पारसमणि यहाँ गिरा दी गई, उसके बाद जो हाथी जो किदंती चली आ रही है, हाँ। एक हाथी इसमें तैरने चला गया। हाँ। और वो लोहे की जंजीर थी, हाँ। वो सोने की हो गई थी। अच्छा। ये कुदंती चली आ रही है, कितना सही कितना गलत अपनी जगह पर है, लेकिन ये कुदंती चली आ रही है। तो उसके अनुसार लोगों का विश्वास है कि पारसमणि इसमें थी। एक बात। दूसरी बात ये है कि मनिया जो यहाँ पर है, हाँ। वो मनिया जो है, मनिया एक ब्राह्मण की अलग से आस्पद है, सरनेम है, और वो एक मणि लेकर आए थे, और वो मणि यहाँ के राजा के मन में मैल आ गया, तो उसने उसको गायब कर दिया। तो उसने वहाँ पर आत्महत्या कर ली थी उसने। अच्छा। ब्राह्मण ने है तो पारसमणि तो है, और वो फेंक दी गई इसमें कि इसके कारण से संघर्ष ना हो और हमसे लेने ली जाए तो किसी के पास न रहे, इसलिए तालाब में फेंक दी गई थी। अच्छा, इसी तालाब में फेंके। तो ये जो कीर्ति वर्मन जो है, इनका बहुत बड़ा काल रहा है। जैसे मदन सागर है, मदन वर्मन ने बनवाया। हाँ। तो मदन कीर्ति वर्मन का हुआ काल 1060 से 1100, फिर 1100 के बाद फिर 1129 से फिर मदन वर्मन आ गए। तो मदन वर्मन ने फिर काफ़ी राज किया है, और वो मदन सागर बनवाया। वहाँ पर जो खखरा मठ में जो बना है वो उन्हीं के बनवाए हुए हैं। अच्छा। ऐसा तो देखिए, उस मणि के पीछे बहुत अत्यधिक युद्ध हुए, और ख़ास तौर पर यही था जो बाहर के जो राजा महाराजा रहे, युद्ध किया जाता था। तो इसमें बताते हैं कि आज भी पारस पत्थर पाया जाता है, और पारस मणि भी उसे कहा जाता है। एक ऐसा पत्थर जिसका आकार बताते हैं कि जैसे कोई डायमंड है, इस प्रकार की हुआ करती थी। नहीं, उसमें थोड़ा प्रकाश होता था, ऐसा थोड़ी प्रकाश होता था उसमें, प्रकाश होता था। और एक बात और है, ये यहीं से नहीं है, जहांगीरनामा में इसका उल्लेख है। अच्छा, जहांगीरनामा में उल्लेख है, और वो लोहार का किला कहलाता मांडू में। अच्छा। मांडू में है, मैं मांडू भी होके आया हूँ। अच्छा। तो वो लोहार किला, तो वहाँ भी उसको एक पत्थर मिला था पड़ा हुआ, और वो लोहे की वो कुल्हाड़ी सोने की हो गई थी। अच्छा, लोहे की कुल्हाड़ी सोने की हो गई थी। अच्छा, हो गई थी। हाँ, हो गई थी। वहाँ कथा जहांगीरनामा में दिया है। फिर वो मध्य भारत की संस्कृति किताब में उसका हवाला दिया है। वो किताब मेरे यहाँ है पुस्तकालय में। अच्छा, पुस्तकालय आपके यहाँ लाइब्रेरी। यहाँ पर एक खास तौर पर इन्होंने कई बुकें उठाई इन्होंने, और कुछ लिखी भी हैं, अध्ययन भी बराबर करते हैं। तो एक सटीक जानकारी इन्होंने दी कि इसमें आज भी पारस पत्थर विद्यमान है। अगर वो पत्थर किसी को मिल जाए तो पता नहीं वो दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी कहा जाएगा, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है जो भी हो। हालांकि हमें जानकारी मिली कि जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किया, जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आए, तो जब युद्ध में एक समय राजा परमार को ऐसा लगा कि हम हारने वाले हैं, तो बताते हैं पारस पत्थर इसमें फेंक दिया गया। फेंकने के बाद उसमें कोशिश भी कई लोगों ने, मगर वो नाकाम रहे, और एक अंग्रेज को कुछ इसके बारे में जानकारी लगी, ऐसा बताया। अंग्रेज कलिंगम आए थे। हाँ, तो अंग्रेजों को जब अंग्रेजों ने भी इसमें खोजने की कोशिश की, आया 1882 में। हाँ। 1872 और 1882 2 बार आए। हाँ, यहाँ पर तो उन्होंने भी इसमें कोशिश की। कोशिश तो करता है आदमी, क्या है कि वो उसके लिए काफी मारकाट होने की स्थिति थी। हाँ, जो आपने जंजीर वाली कहानी बताई है, हमने भी जो सुनी है, हमें भी आपने रियल बताई, तो हकीकत में ऐसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथी के जो जंजीर थी, फिर भी दोबारा से कोशिश की उसे ढूंढने की, मगर वो नहीं मिली किसी को। और बताते हैं कि क्या पता आज भी शायद उसमें हो। और पारस पत्थरी का अस्तित्व है, वो हमने आपको मांडू में बताया। हाँ। तो वहाँ लोहार कई लेखों में भी मिला, लोहार में भी आप देख सकते हैं ऐसी कहानियां। तो ऐसी कुछ सत्यता थी उस समय। तो ये तालाब है जो कीरत सागर के नाम से जाना जाता है, कोई आम तालाब मत इसे समझना, ये आला उदल से तो जुड़ा ही हुआ है, एक ऐसी पारस पत्थर से जुड़ा हुआ है जिस शासन को ये चाहिए कि इसका जो अतिक्रमण बढ़ रहा है, काफी दूर तक है। इस पहाड़ी के उस तरफ भी कीरत सागर है। हाँ। इस पहाड़ी के उस तरफ भी देखिए घाट बना है वहाँ पर। लेकिन पानी व्यवस्था नहीं है उतनी हिसाब से। हाँ। तो ये अतिक्रमण हटे, उसमें ये जल कुंभी
पूरी तरह से हटा दी जाए, अच्छा, तब सरोवर दिखाई देगा। हाँ, तब यहाँ पर आज आप शायद आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा थोड़ी बहुत, ये बहुत मगर बहुत गहराई भी है अंदर, और इस वजह से जो यहाँ पर साफ कर दिया था, बकाया वो साल भर ऐसा रहता है। तो ये देख सकते हैं, इसका अलग इतिहास रहा दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जरूर। धन्यवाद दोस्तों।